इकाई 1 संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। चलिए आज हम जानेंगे संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन में हम संक्रमण तत्व के बारे में। सबसे पहले हम संक्रमण तत्व क्या है इसको जानेंगे। तो संक्रमण तत्व इसकी परिभाषा है कि वे तत्व जिनमें परमाणुवीय अवस्था में या उस तत्व की किसी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी ऑर्बिटल आंशिक या अपूर्ण रूप से भरे हो, संक्रमण तत्व कहलाता है। अर्थात ऐसे तत्व जिनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आखिर में डी कक्षक में अपूर्ण रूप से भरते हैं, तो ऐसे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्रोमियम को लेते हैं। ठीक है, पहला हमने क्रोमियम लिया है। क्रोमियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं। क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5 होता है। यहाँ पर 4s2 होना चाहिए था, लेकिन क्रोमियम में क्या होता है कि उसका स्थायित्व के लिए 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन 3d4 में चला जाता है, जिसके कारण इसका एक्चुअल में क्या हो जाता है 4s1 हो जाता है और ये 3d5 हो जाता है। तो यहाँ देखें तो 3d में 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, वो भी अयुग्मित। तो क्रोमियम जो है वो इसलिए क्या है, संक्रमण तत्व है। इसी तरह मैग्नीज को देखें, इसमें क्या है 3d कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन भी हैं, लेकिन वो भी अपूर्ण रूप से भरे हुए हैं, पूर्ण रूप से नहीं भरे हैं, अपूर्ण रूप से भरे, आंशिक रूप से भरे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर स्कैंडियम भी है, तीसरा उदाहरण। इसका परमाणु क्रमांक 21 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 3d1। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो 3d में 3d जो कक्षक है 5 होते हैं। इसके ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। और पांचों खानों में जो 5 खाने दिए हैं वो क्या हैं? प्रत्येक ऑर्बिटल्स हैं, और प्रत्येक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो हैं क्रमागत रूप से भरते हैं, फिर उनका युग्मन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। 3d में एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, और वो भी आंशिक रूप से भरा हुआ है जो अपूर्ण है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्कैंडियम भी क्या है, संक्रमण तत्व है। अतः संक्रमण तत्व में हमने क्या समझा कि ऐसे तत्व जिनकी परमाणुवीय अवस्था में अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन है आखिर में अपूर्ण रूप से किस में भरे होना चाहिए? डी कक्षक में भरे होने चाहिए। तो ये संक्रमण तत्व आते हैं। ठीक है, अब हम संक्रमण तत्व की श्रेणियों के बारे में जानेंगे। संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी, दूसरा द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी, तीसरा तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी, चौथा चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी। अब ये चारों श्रेणी किस टाइप से हैं उसको समझेंगे। 3D श्रेणी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने दिया है स्कैंडियम। स्कैंडियम 3D श्रेणी के अंदर या प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत कैसे आता है? तो देखिए, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। अब चूंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो आखिर में अर्ध आंशिक रूप से अपूर्ण रूप से 3D कक्षक में भर रहा है। कहाँ भर रहा है? 3D कक्षक में भर रहा है। यानी जिस डी कक्षक में भरेगा आंशिक रूप से उस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। जैसे 3D में भरा है आंशिक रूप से, इसलिए स्कैंडियम 3D श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अगर ऐसे तत्व जो 4D जो कक्षक है उसमें आंशिक रूप से भरेंगे तो वो द्वितीय संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, यानी 4D श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉन आखिर में अपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से 5D कक्षक में भरे होंगे तो वो जो हैं 5D श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार 6D श्रेणी भी वैसे ही है।
मतलब कि ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन जो है आखिर में अपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से 3D कक्षक में, सॉरी 6D कक्षक में भरेंगे, तो वो क्या हैं, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से संक्रमण तत्वों को इस प्रकार श्रेणी में बांटा गया है और इसके अंतर्गत जो तत्व हैं इसी प्रकार से आएंगे, यानी अपूर्ण रूप से जिस डी कक्षक में भरा जाएगा उस श्रेणी के अंदर उसको उस नाम से जाना जाएगा। जैसे 3D के अंतर्गत अगर भरता है तो उसको 3D श्रेणी के अंतर्गत जाना जाएगा। ठीक है।